हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम क्लास 11th का सर्कुलर मोशन से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हम यहीं फिनिश करेंगे। फिर लास्ट जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपेटल फोर्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपेटल फोर्स वो नेसेसरी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और जो उसको सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इतना हम सभी जानते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है। सेंटर की तरफ लगता है, डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है और ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है किस लिए? कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है बेटा, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम डेरिवेशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं ये आपको दिखाना सॉरी मैं आपको ये दिखाऊंगा इसमें कि सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे वर्क करेगा और कैसे हम उसको डेराइव करने वाले हैं। तो देखिए, मैं ये मान लेता हूँ कि ये कोई सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। क्लियर है? इट इज़ द सर्कुलर पाथ। और यहाँ हम ये मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कितने वेलोसिटी से? ये लीनियर वेलोसिटी से v1 वेक्टर से मोशन कर रहा है। ये जब मोशन करता हुआ यहाँ आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी? v2 वेक्टर। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर हो जाती है। यहाँ अगर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, ये सेंटर हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ क्या है? r1 वेक्टर है। और इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर हो जाता है इसका r2 वेक्टर। हम ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये हो जाएगा डेल r वेक्टर। क्लियर है बेटा? कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में है, v1 वेक्टर है। फिर वो यहाँ पहुँच जाता है। हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और वो v1 से v2 हो जाती है। ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर है, r1 वेक्टर इनिशियल पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर है इसका r2 वेक्टर। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम शो करूं तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा, इसको अलग से बनाता हूं। एक साइड में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा और एक साइड में मैं किसको? पोजीशन को रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए मैं वेलोसिटी को ऐसे शो कर देता हूं। ये मान लिया v1 वेक्टर है और इधर ये v2 वेक्टर है। क्लियर है बेटा? और डेल r वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो डेल r वेक्टर की डेल v की डायरेक्शन मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसीलिए जो चेंज हो गई है वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन मैं डेल v वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये v1 वेक्टर जो इसके अलोंग है, ये v2 वेक्टर है जो मैंने ऐसे शो कर दिया है। और ये डेल v1 से v2 हो गई वेलोसिटी। तो चेंज कितना लिखा मैंने? डेल v वेक्टर से उसको लिख दिया। क्लियर है बेटा?
अब चलते हैं आगे। मैं ये मान लेता हूँ यहाँ एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल थीटा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल थीटा। तो यहाँ भी जो वेलोसिटी में भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो डेल थीटा बनेगा। और अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन कैसे होने वाली है? ये तो होगा r1 वेक्टर, ये डायरेक्शन r1 वेक्टर की, ये डायरेक्शन होने वाली है बेटा r2 वेक्टर की, और ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी डेल r वेक्टर की। और यहाँ जो एंगल है वो है कितना? डेल थीटा। सिमिलरिटी के लॉ यहाँ फॉलो हो रहे हैं। दोनों ट्रायंगल्स में हम सिमिलरिटी देखेंगे। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? सिमिलरिटी से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। यहाँ डेल r वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, और ये है b1 वेक्टर, ये b2 वेक्टर, और ये है डेल v वेक्टर। क्लियर है बेटा? तो अब हम यहाँ शो करने वाले हैं किसको? सिमिलरिटीज़ के रूल को। यहाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। इसीलिए यहाँ जो इनकी जो ये साइड्स हैं, इसकी ये वाली साइड और r1 साइड है, उसका रेशो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ लिखेंगे हम सिंस r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। और ये क्यों लिखने वाले हैं हम? क्योंकि जो रेडियस है वो रेडियस क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। इसलिए r1 और r2 की जो वैल्यू है वो स्मॉल r के इक्वल हम लिख सकते हैं। यहाँ वेलोसिटी भी हम ये मान लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रिवॉल्विंग कर रहा है। इसलिए जो वेलोसिटी है b1 इज इक्वल टू b2 और इज इक्वल टू क्या रहेंगी? b के इक्वल रहेंगी। क्लियर है बेटा? तो इसके बाद हम इनके रेशो निकाल सकते हैं। यहाँ से इन दोनों साइड का जो रेशो रहेगा, इसका और इसका, वो इसकी इस साइड और इस साइड के रेशो के क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो मैं इन दोनों साइड्स का रेशो कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ से डेल r बाय r ये किसके इक्वल रहने वाला है? ये डेल v बाय b के इक्वल रहेगा। इसको हम डेल v बाय b के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो उनकी जो साइड्स होंगी, उनके रेशो क्या होंगे? वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखा तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कि इस ट्रायंगल में ये साइड और इस साइड दोनों का जो रेशो रहेगा डेल r अपॉन डेल v, वो किसके इक्वल रहेगा? वो इधर से डेल r अपॉन डेल v वो किसके इक्वल रहेगा? वो r अपॉन b के इक्वल रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r बाय b। इसको आगे लिखेंगे इसके बाद, तो डेल r बाय r क्या लिखा जा सकता है? डेल r बाय r इसको हम लिख सकते हैं डेल v बाय v के। क्लियर है? यहाँ से r को मैं इधर भेज दूँगा, या यहाँ से मैं डेल v निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ से डेल v की वैल्यू निकालूँगा, वो किसके इक्वल आएगी? b इधर पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा डेल r बाय r की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं तो इसको v बाय r इंटू डेल r ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिमिलरिटी के रूल फॉलो कर रहे हैं हम और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है। सबसे पहले दोनों को हमने ये देख लिया कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो हम यहाँ इनकी जो साइड्स हैं उनके रेशो निकाल लिए हैं हमने और उनको इक्वल लिख दिया है। ऐसा कीजिएगा, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसको आगे प्रूफ करते हैं। अब ये डेल वी हमारे पास निकल कर आ गया कितना, डेल वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर और ये आ गया डेल आर, वी अपॉन आर इंटू डेल आर। कैसे किया है भाई, डेल टी से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो डेल वी बाय डेल टी क्या लिख सकते हैं, v बाय आर और ये बनेगा डेल आर बाय डेल टी। ये एवरेज वैल्यू हो गई किसकी, वेलोसिटी की। ये एवरेज वैल्यू, ये वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू हो गई और ये एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू हो गई। क्लियर है बेटा? मैं लिमिट पुट करता हूँ दोनों साइड। अगर मैं दोनों साइड लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, देन क्या होगा, ये बनेगा डेल वी बाय डेल टी। यहाँ से v बाय आर इसको बाहर लिख देता हूँ, लिमिट पीछे लगा देता हूँ, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर बाय डेल टी। जैसे ही हम ये लिमिट इस पे पुट करेंगे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी बनने वाली है भाई, देखिए इधर, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनेगी एक्सेलरेशन की। तो ये तो बन गया एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ये v बाय आर और ये वैल्यू बनेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो a कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से हम a को लिख सकते हैं b स्क्वायर बाय आर। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, कौन सा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, ये तो हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखते हैं, सिंस F इज इक्वल टू एम ए, तो सेंट्रीपेटल फोर्स FC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M की जगह M रहेगा। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इसको AC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, किससे, AC से, इसलिए इसको AC से लिखा। इसको लिख देंगे AC की वैल्यू b स्क्वायर बाय आर, ये निकल कर आ जाएगा अपना सेंट्रीपेटल फोर्स। ये जो वैल्यू आएगी निकल कर, ये किसकी होगी बेटा, ये वैल्यू होगी सेंट्रीपेटल फोर्स की। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। शुरुआत में ध्यान रखना सिमिलरिटीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस डेरिवेशन में। अगर आपको सिमिलरिटी नहीं आता है चेक करना तो आप ये डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा। सिमिलरिटी को सबसे पहले प्रूफ करेंगे, दो साइड के रेशो हम इक्वल्स, दोनों जो
जो भी दो साइड्स हैं उनके रेशो देखेंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं हैं। तो दो साइड हैं कोई भी ट्रायंगल की, उनके रेशो क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे। और एक एंगल इक्वल आएगा, जो डेल थीटा था वो हमारा एंगल इक्वल था, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। और हमने सिमिलरिटी को जब चेक कर लिया कि हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उसके बाद हमने दोनों के जो रेशो हैं साइड्स के वो कैलकुलेट किए और दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके और हमने सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो डेरिवेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहीं हमारा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 3। और अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। तो वीडियोज़ में बने रहिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिए सारे वीडियोज़ को, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि चैनल ग्रो कर सके और आपको हम अच्छे जो भी कंसेप्ट्स हैं उनसे हम आपको अवगत करा सकें। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ मिलते हैं। तो क्वेश्चंस जब तक आप बेटा फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं तो टॉपिक क्लियर होने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उनको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।